आज बात करेंगे दिल्ली बिल की। केंद्र सरकार ने एक दिल्ली बिल जो पास किया है संसद के दोनों सदनों में। हालांकि राज्यसभा में करीब 1 दर्जन पार्टियां इसका विरोध कर रही थी, लेकिन फिर भी राज्यसभा में ये बिल पास हो गया। और इस बिल के बाद कई संविधान के विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दिल्ली सरकार के अधिकारों को चुनौती देने वाला बिल है। इस पर क्या कहना है दिल्ली सरकार का और आम आदमी पार्टी का, इस पर बात करने के लिए हमारे पास है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बात करने के लिए। बिल आखिरकार पास हो गया राज्यसभा में, हालांकि काफ़ी विरोध था, करीब 1 दर्जन पार्टियों ने विरोध किया। इस बिल के बाद अब क्या स्थिति है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये बिल मोदी जी जो लेके आए हैं पार्लियामेंट में, जिसको इन्होंने कानून बनवाया है, अब ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार की जगह ये कहता है कि अब एलजी सरकार होंगे, यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनको जनता ने चुना वो सरकार नहीं होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको केंद्र सरकार अपॉइंट करती है वो सरकार होंगे। ये संविधान के खिलाफ है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ, संविधान में इसके उलट लिखा हुआ है। तो ये मोदी जी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मोदी जी को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोदी जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है कि काम करने वाला मुख्यमंत्री है, इसने स्कूल ठीक करके दिखा दिए, बिजली ठीक करके दिखा दी, 24 घंटे आने लगी, पानी पे इतना बढ़िया काम कर दिया, अस्पतालों में इतना बढ़िया काम हो गया, तो ये मॉडल कहीं ना कहीं चुनौती बन रहा है मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी के पास आज अपना कोई मॉडल नहीं है जिसको वो जनता को कह सकें कि लीजिए इसके नाम पे हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं या हमने करके दिखाया है। तो ये घबराहट में लाया गया बिल है, केजरीवाल जी को रोकने के लिए लाया गया बिल है। लेकिन सिसोदिया साहब, ये भी तो सच्चाई है कि दिल्ली आखिरकार एक यूनियन टेरिटरी है, पूरा फुल स्टेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल फुल स्टेट नहीं है अभी दिल्ली, यूनियन टेरिटरी है। और संविधान में यूनियन टेरिटरी दिल्ली कैसे काम करेगी उसको बहुत स्पष्ट बताया है कि साहब पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, इसको छोड़ के बाकी सारे मसलों पर स्कूल चुनी हुई सरकार बनाएगी, पुलिस के मसले एलजी साहब देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब स्कूल भी केजरीवाल जी नहीं बनाएंगे, अस्पताल भी केजरीवाल जी नहीं बनाएंगे, बिजली के बिल 0 रखने हैं या बिजली महंगी करनी है, यह फैसला भी केजरीवाल जी नहीं लेंगे, ये एलजी साहब फैसला लेंगे। तो ये तो संविधान के खिलाफ जा रहे हो आप केजरीवाल जी को काम करने से रोकने के लिए, उनकी लोकप्रियता को रोकने के लिए आप संविधान के खिलाफ कानून लेके आ रहे हो देश की संसद में। ये तो गलत है। जो बिल पेश करते वक्त जो संसद में जो गृह राज्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली संशोधन बिल का उद्देश्य प्रशासनिक अस्पष्टता को हटाना है, इन संशोधनों से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और इससे प्रशासनिक अस्पष्टता हटेगी। आपको इस पे क्या कहना है? बिल्कुल झूठ बोल रही है बीजेपी। प्रशासनिक स्पष्टता तो संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 विषयों को छोड़ के बाकी सब जगह, बाकी सारे सेक्टर्स पे दिल्ली की चुनी हुई सरकार काम करेगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री काम करेंगे। अब यह बिल यह कहने के लिए लाया गया है कि साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार नहीं होंगे, दिल्ली का एलजी सरकार होगा। इसमें क्या स्पष्टता आ गई? ये तो और स्पष्ट कर रहे हैं चीजों को। भाई, जब संविधान कह रहा है कि चुनी हुई सरकार डिसीजन लेगी सारे सब्जेक्ट्स पे, स्कूल बनाना है कि नहीं बनाना, स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, नया बोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, लड़कियों की पढ़ाई कैसे होगी, लड़कों की पढ़ाई कैसे होगी, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये सब चुनी हुई सरकार तय करेगी। आप कह रहे हैं नहीं, एलजी तय करेगा, संविधान में तो लिखा हुआ है चुनी हुई सरकार करेगी। आप संविधान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? तो कुल मिला के आज बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है। गुजरात में 15 साल मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, वहां पे सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। आज उससे प्रभावित होकर, केजरीवाल जी के मॉडल से प्रभावित होकर सूरत के लोग केजरीवाल जी के मॉडल को वोट कर रहे हैं। आज कहीं भी देश में जाओ, लोकल इलेक्शन जैसी जगहों पर भी केजरीवाल जी के मॉडल को एक स्वीकृति मिल रही है। इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा के संविधान के खिलाफ जाके, संविधान में जितनी स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जितने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही सरकार होगी, उसके खिलाफ जाके एक ऐसा बिल लाया गया है जिसमें चुनी हुई सरकार की जगह एलजी को सरकार बताया जा रहा है। इसमें कहां से स्पष्टता आ गई? अब तो बिल आ गया, अब तो वो कानून हो गया, अब क्या करेंगे? आपके पास अब चॉइस क्या है? नहीं, हमारे पास में हम लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। हम लीगल एक्शन, जो भी लीगल कदम होगा वो भी उठाएंगे, साथ साथ जनता के बीच में, क्योंकि जिस मकसद से मोदी जी ने ये कदम उठाया है,
अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनकी विश्वसनीयता से बढ़ के आज लोग कहने लगे हैं कि ये आदमी है जो जनता के काम कर रहा है। एक्चुअली ऐसा विकल्प चाहिए हमें प्रधानमंत्री के रूप में जो जनता के लिए काम करे, ना कि चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली महंगी करता चला जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महंगा करता चला जाए, प्राइवेट स्कूलों को महंगा करता चला जाए। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो आज मोदी जी के विकल्प के रूप में लोग केजरीवाल जी को देखने लगे हैं, इसीलिए ये बिल लेके आए हैं। तो हम जनता के बीच भी जाएंगे, जनता में आने वाले चुनावों में जनता भी फैसला देगी कि भाई ये क्या है। चलिए, आने वाले में चुनाव एमसीडी के होने वाले हैं, लेकिन आपके ऊपर, आपके सरकार के ऊपर यह भी आरोप है कि आप सरकार के बजाय विपक्ष की तरह बिहेव करते हैं। नहीं, दिल्ली में स्कूल बनवाना अगर विपक्ष की तरह बिहेव है तो हमें अच्छा है। जनता को अगर अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, अगर आज एक गरीब आदमी का बच्चा स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ के बिना पैसा दिए, बिना कोचिंग लिए आईआईटी में एरोनॉटिक्स की इंजीनियरिंग कर रहा है, एक प्रेस करने वाले का बेटा, तो अच्छा है। विपक्ष को, आप इसको विपक्ष कहिए या पक्ष कहिए, हमें तो ये काम करना है, हमें तो यही काम करना है। हम तो इसीलिए सरकार में आए थे, और अगर इसमें कोई अड़चन डालेगा तो उससे लड़ेंगे हम। लेकिन आपका हमेशा से टकराव रहता है एलजी के साथ, चाहे कोई भी एलजी हो। एक आपसे पहले भी सरकार थी, उस सरकार में इतने टकराव देखने को नहीं मिलते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से, आप ही के साथ क्यों? देखिए, पहले की सरकारों ने जैसे भी काम किए उसका नतीजा सामने है, इसीलिए जनता सरकार बदलती है। लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। हमारी सरकार जब बनी तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री एक योजना लेके आए। मैं आपको सिर्फ उदाहरण से छोटा सा बता देता हूं। उन्होंने कहा ये एसडीएम के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में लोगों को अपने छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। राशन, एज सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों सर्विसेज हैं। गाड़ी की डुप्लीकेट कॉपी, प्रॉपर्टी की डुप्लीकेट कॉपी, इन सब चीज़ों को, गाड़ी के कागज़, ये सब निकालने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक योजना लेके आते हैं कि लोगों को सरकारी दफ्तर में न जाना पड़े, सरकार लोगों के घर आए। इसको हमने कहा डोर स्टेप डिलीवरी। जब ये फाइल 2018 से पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले एलजी साहब के पास गई, तो एलजी साहब ने लिख के भेजा, नहीं 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 नहीं, अगर सरकार लोगों के घर जाने लगेगी तो सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ये उन्होंने लिख के भेजा। तो अब इस पे तो लड़े हम, और लड़के इस चीज को कराया। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास ये पावर है, इस तरह के फैसले लेगी, तो उसके बाद से कोई झगड़ा नहीं है। आज फिर इनको लगा कि झगड़ा नहीं है तो गलत है, इसके काम रोको अरविंद केजरीवाल के। ये अगर काम करता रहा तो लोकप्रिय हो जाएगा और मोदी जी के विकल्प के रूप में खड़ा हो जाएगा। इसलिए आज रोकने के लिए बिल लेकर आए कि इसको काम मत करने दो। चलिए, एक दो सवाल है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस कितना चिंता का विषय है आपके लिए? नहीं, चिंता का विषय है और हम सब लोग सजग हैं। मैं लोगों से भी कह रहा हूं सावधानी बरतें, क्योंकि वैक्सीन धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है। जैसे जैसे वैक्सीन का दायरा बढ़ता चला जाएगा, 1 अप्रैल से 45 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए, सबके लिए वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो वैक्सीन लगवाएं, और लेकिन वैक्सीन लगवाने से ही कोरोना नहीं रुक जाएगा, मास्क भी लगाना पड़ेगा। तो सभी लोग सावधानी भी बरतें। मेडिकली फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार की सारी सुविधाएं पहले से ही तैयार हैं, कोई भी जरूरत पड़ेगी इनको और बढ़ा लेंगे, लेकिन सावधानी भी जरूरी है और वैक्सीन भी जरूरी है। लेकिन लोग जो है पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका, लोग मास्क बिना घूम रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, इस पर क्या करेंगे? देखिए, लंबा समय हो गया है, 1-1.5 साल हो गए हैं, लोगों को जिंदगी में आदत भी नहीं रही है इतने रेस्ट्रिक्शंस के साथ रहने की, और थोड़ा प्रॉब्लम तो है। पर उस सब के बीच अगर बड़ा कष्ट सामने है कोरोना का, तो फिर छोटा कष्ट उठाएं लोग। मैं यही कहूँगा कि बड़े कष्ट को निमंत्रण ना दें, छोटा कष्ट उठा लें अगर कष्ट भी लग रहा है इसमें, लेकिन सहयोग करें इससे लड़ाई में। कई जगह जो है रात का कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, कुछ पार्शियल लॉकडाउन की भी बात हो रही है। क्या दिल्ली सरकार भी ऐसा सोच रही है? केंद्र के साथ बातचीत करेंगे इस पर यदि जरूरत पड़ी तो? अभी मेरे को नहीं लगता कि नाइट कर्फ्यू से कुछ होगा। नाइट कर्फ्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग खुद जागरूक रहें, और जितना तेज़ी से हम इस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाएं। हमने सेंटर से भी कहा है कि हमें वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दें। हम दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने में वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन है इसका, वैक्सीनेशन इसका सॉल्यूशन है। सब लोग आगे बढ़ के वैक्सीन लगवाएं। अब 45 साल से उम्र की एक बड़ी आबादी है जो 1 अप्रैल के बाद वैक्सीन लगवा सकती है। चलिए, मनीष सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।